प्रॉपर्टी डिस्कशन के चैनल से डॉक्टर खलील हाज़िर खिदमत है। ये हम एक वीडियोस की सीरीज़ कर रहे हैं डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी हॉट एरिया है इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो फ्यूचर में घर बनाने वाले हैं उनके लिए भी। इस सिलसिले में ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने डीएचए फेज़ 9 की लोकेशन शहर में, उसके एक्सेस पॉइंट जो है और उसके बारे में जिक्र किया था। अगर आपको डी फेज़ 9 के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है तो पहला वीडियो ज़रूर सुने। ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये रोड जो है वो फिरोजपुर रोड की तरफ जा रहा है और ये बैंक स्टॉप पे खुलता है। दूसरा एक्सेस पॉइंट फेज़ 9 प्रिज्म का डीएचए टाउन की तरफ से है। ये शोहदा टाउन के नाम से जाना जाता है और पोजेशन अवेलेबल है, घर बने हुए हैं। यहाँ से आप डीएचए फेज़ 6 की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सेस पॉइंट बनने का चांस है जिस पे शायद वक्त लगेगा। बी ब्लॉक के थ्रू आप देख रहे हैं कि सारा इंटरप्टेड एरिया है। हो सकता है कि यहाँ की तरफ से घर बन जाए, ये रास्ता बन जाए और ये अंडरपास की तरफ चला जाए, जो कि रिंग रोड के नीचे से होता हुआ डीएचए फेज 5 की तरफ जा रहा है। अब हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म के एफ ब्लॉक की तरफ आते हैं। फादर एफ ब्लॉक एक बहुत प्राइम लोकेशन पे ब्लॉक है। ज़्यादातर आर्मी को ये अलॉटमेंट्स हुई हैं। इस ब्लॉक के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, सब चीज़ें आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अगर इस ब्लॉक में कोई प्लॉट मिल रहा हो तो आपको पता हो कि कौन से एरियाज अवॉइड करने हैं और कौन से एरिया लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जैसे पहले पता है कि ये आशियाना हाउसिंग स्कीम है। ये 3.5 मरले के घर हैं छोटे छोटे, जो कि गवर्नमेंट ने लो इनकम लोगों को बना के दिए। और इस आशियाना के अंदर एक दरबार है छोटा सा, और ये एरिया जो है वो ओपन है। यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे दूसरी फेज आशियाना की बननी थी जो रुक गई। अब डीएचए फेज 9 प्रिज्म का एफ ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है एक पट्टी। ये सारे के सारे कनाल के प्लॉट फेसिंग रिंग रोड है। उसके बाद ये एक राउंड अबाउट आता है और यहाँ से आप एक मेन रोड की तरफ एंटर हो जाते हैं, जो कि प्रिज्म के सारे ब्लॉक्स को ड्रेन करेगा फिरोजपुर रोड की तरफ। ये एक मेन रोड है जिसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे माउस के साथ साथ चलते जाइए। यहाँ से एफ ब्लॉक के राउंड अबाउट में पहुंचता है। एफ ब्लॉक की बाउंड्री से होता हुआ ये सी ब्लॉक के साथ से होता हुआ ये ए ब्लॉक की तरफ जाता है और ए ब्लॉक से ये जाएगा डीएचए टाउन, जो शोधा टाउन की तरफ से, और वहां से 6 की तरफ निकल जाएगा या बेतिया रोड की तरफ निकल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो है वो इसी रोड के ऊपर एक्सपेक्टेड है इन नियर फ्यूचर। अब अगर आप समझे तो ये एक मेन रोड है जो कि यहाँ से निकलती हुई स्टेट लाइफ फेज 2 से होती हुई इस पॉइंट पे जाके ये रिंग रोड की साइड रोड से टच होगी, सर्विस लेन से, और यहाँ से आप रिंग रोड के ऊपर चढ़े बगैर डीएचए फेज 4, स्टेट लाइफ और सुई गैस की तरफ जा सकेंगे। ये रोड बनने पे अभी वक्त लगेगा। अब आप देखें कि एफ ब्लॉक का एक पोर्शन ये बन रहा है और दूसरा पोर्शन ये ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है। इस साइड पे एफ ब्लॉक पे रेट 2-3 लाख कम है और इस साइड पे ज्यादा है, क्योंकि ये क्लियर एरिया है। इस पे बिकॉज ऑफ आशियाना या दरबार या जो भी फैक्टर कह लें, थोड़ा सा रेट कम है। यानी अगर आपको यहाँ पे प्लॉट एक 25 का मिल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है एक 20 का मिल जाए। बाउंड्री वाले प्लॉट और भी सस्ते होंगे। तो ये बाउंड्री का ही ऑलमोस्ट सारा एरिया है, लेकिन इन जगहों पे प्लॉट थोड़े से सही भी हो सकते हैं। अब इसको डिटेल से देखते हैं। ये सारा एरिया क्लियर है, देखिए आप, सब रोड बने हुए हैं, सारा एरिया क्लियर है। ये मैप इस तरह है, इसमें कोई अनक्लियर एरिया नहीं है। इधर से आप इस तरफ आए
ये सारे रोड बने हुए हैं और ये बाउंड्री के रोड भी आशियाना के साथ बन चुके हैं और ये सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया है, कोई इसमें लिटिगेशन का पैच नहीं है। ये यहाँ तक जो है वो सारा एरिया क्लियर है। उसके बाद अब हम इसके दूसरे ट्राइंगुलर एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ पे कोई अनक्लियर एरिया है, दो पॉकेट्स नजर आ रही हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। एक छोटी सी पॉकेट ये है, यहाँ पे रोड्स नहीं बने, इंटरप्टेड हैं। ये एरिया थोड़ा सा डिगिंग हुई है, थोड़ा एक्सकेवेटेड एरिया है, डीप एरिया है। हमें इस चीज का क्लियर पता नहीं कि ये लिटिगेशन का एरिया है या ये यहाँ पे चूंकि फिलिंग होनी है इस वजह से रोड्स इंटरप्ट हो रहे हैं। इस वक्त लाइकली तो यही लगता है कि ये एरिया क्लियर है। ये तकरीबन 8 या 9 फुट डीप एरिया है और ये रोड्स ना बनने की बुनियादी वजह यही है। लेकिन आइंदा वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर लिटिगेशन है तो ये देर तक क्लियर नहीं होगी। अगर इस एरिया में फिलिंग है चाहिए सिर्फ, तो फिर ये जल्दी फिलिंग करके इस रोड को भी बना देंगे और इसको भी बना देंगे। तकरीबन इस रोड के अंदर लोअर लेवल पे ये थोड़ा सा काम हुआ है रोड का, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ये लिटिगेशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लेवल की वजह से ये एरिया डेवलप नहीं किया गया अभी तक। और यहाँ पे आपको पानी भी नजर आ रहा है। तकरीबन इस पोर्शन की गहराई 7 से 8 फुट है। उसके अलावा थोड़ी सी लिटिगेशन इस कमर्शियल के पास है, तो जो कमर्शियल में प्लॉट ले रहे हो यहाँ पे उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो प्लॉट्स हैं पीछे क्लियर है सारे। ये सबसे फेवरेट एरिया है एफ ब्लॉक का। ये सारे का सारा एरिया क्लियर है और यहाँ पे आप कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं, मात्र ये छोटी सी पॉकेट है। उसके अलावा सब एरिया क्लियर है, यहाँ से आप ग्रिड तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पे सब एरिया क्लियर है। इस जगह पे इस ट्राइंगुलर एरिया के पास एक ग्रिड के लिए मखसूस जगह है। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा एरिया नहीं है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 5 या 6 प्लॉट ग्रिड से दूर रहें। ग्रिड के अंदर कोई ऐसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास हैजर्ड नहीं पाई गई, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ है, मार्केट का नोशन है कि ग्रिड के पास घर जो है नहीं बनाना चाहिए या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर एरिया में इस वक्त ये ज़्यादातर आर्मी के प्लॉट हैं। आर्मी का प्लॉट का मतलब ये है कि आपको जो प्लॉट की कीमत है उसके ऊपर तकरीबन 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अभी देने हैं। इंसाफ एरियाज के अंदर वेरिएबल है प्लॉट की प्राइसेस, लेकिन करंटली इस मार्केट में इस वक्त यहाँ पर प्लॉट तकरीबन 130 से 135 तक फुल पेड मिलता है। यानी आप समझें कि आर्मी वाले ये एक 10 से 15 मांगते हैं इसका और 15 आपको ऊपर देना है। तो अगर आपको एक 15 का प्लॉट लेते हैं, 15 ऊपर देना है, तो एक 30 का प्लॉट पड़ता है आपको। ये वाला एरिया तकरीबन 5 लाख सस्ता है थोड़ा सा। ये एक नई पट्टी बनी है यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पे भी लैंड और मिल जाए। ये थोड़ा सा गड़ा है, ये भी फिल हो जाएगा और यहाँ पे भी लैंड मिलने का चांस है। ये 10 मरले की पट्टी है, ये इंटरप्ट हुई है, ये भी गड़े की वजह से इंटरप्ट हुई है, लिटिगेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये भी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही फिलिंग करते हैं इसके ऊपर रोड बन जाएगी। ये जो है वो 10 मरले की कटिंग का पिछला रोड है और ये फेस करती है कनाल के प्लॉट्स को और 80 फुट रोड को। ये पतली सी लाइन जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे 80 फुट रोड बनेगी, अभी नहीं बनी हुई। और ये कनाल के प्लॉट्स का जो है वो रोड है। डेवलपमेंट का काम अभी काफ़ी चाहिए। कुछ जगहों पे कारपेटिंग भी उन्होंने कर दी है, लेकिन कुछ जगहों पे कारपेटिंग नहीं हुई। इस जगह पे आपको तकरीबन एक 10 प्लस आर्मी पेड प्लॉट जो है वो मिल सकता है इस जगह पे। इस जगह पे रेट 5 लाख कम समझ लें आप सिर्फ। तो इन जगहों पे क्लियर एरियाज के ऊपर आपको क्लियर प्लॉट फुल पेड 1 करोड़ 25 लाख के करीब मिलना चाहिए। अगरचे कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, बाय द टाइम आप ये वीडियो सुनते हैं तो उस वक्त क्या हालात होंगे, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई की। तो इस वक्त ये रेट तकरीबन ये चल रहा है, इससे तकरीबन थोड़ा कम रेट इस एरिया में है। और ये जो पट्टी है जो कि रिंग रोड को फेस कर रही है,
इसके प्लॉट सारे नॉन स्टैंडर्ड हैं, मतलब ये 90/50 के प्लॉट नहीं हैं, ये चौड़े प्लॉट हैं, लेकिन इनके प्राइसेस कम हैं इसी वजह से। तो ये एक जो है वो फेज 9 के एफ ब्लॉक का एक डिटेल अकाउंट है। एफ ब्लॉक एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लिटिगेशन इसके अंदर मिनिमल है। जैसा कि हम दूसरे ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इतनी सारा लिटिगेशन है, और ये कदरे साफ इलाका है, और तकरीबन रेट वाइज भी मुनासिब है, एक एवरेज ब्लॉक कंसिडर किया जाता है। अगरचे कि मैं ये समझता हूँ कि अगर पोजेशन इस ब्लॉक में जल्दी मिल गई तो आपको जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्लॉक जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा प्राइस में, तो ये भी एक रिकमेंडेड बाइंग बनती है।